सोचो जरा, तुम एक आइसी समुद्र के बीच हो। हवा इतनी ठंडी है कि हर सांस तुम्हारे सीने को चुभने लगी है। पानी अंधेरे से भरा हुआ है, हर तरफ चीखों की गूंज है। लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक छोटी सी लाइफ बोट में बैठे हुए हो, जिंदा हो। टाइटैनिक डूब चुकी है, लेकिन तुम बच गए हो। पहली नज़र में ये एक मिरेकल लगता है, लेकिन जिन्होंने उस रात बचकर सुबह देखी ना, उनके लिए मिरेकल नहीं है, एक लाइफ लॉन्ग नाइटमेयर था। बहुत से सर्वाइवर्स ने सालों तक एक ही सवाल पूछा खुद से, क्यों मैं जिंदा बच गया? जब इतने लोग मर गए तो मैं क्यों जिंदा बच गया? ये कहानी सिर्फ एक शिप के डूबने की नहीं है, ये कहानी इंसान के अंदर के समुंदर की है, जहाँ गिल्ट, रिग्रेट और ट्रॉमा की लहरें कभी शांत नहीं होती। दुनिया ने टाइटैनिक को एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी के तौर पर देखा, मूवीज बनाई, मेमोरियल्स बनाए, लेकिन उन लोगों के लिए जो बच गए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। उनकी आंखों के सामने लोग डूबते रहे, उनके कान उन चीखों से कभी आज़ाद नहीं हुए। कुछ ने ज़िंदगी भर इस गिल्ट को कैरी किया और कुछ ने इस गिल्ट से बचने के लिए खुद की ज़िंदगी ले ली, क्योंकि उनके लिए मरना आसान था, लेकिन ज़िंदा रहकर याद रखना वो सब बहुत मुश्किल था। आपके सामने शिप गिर रही। इमेजिन करो 14 अप्रैल 1912, आसमान से सितारे चमक रहे हैं। रात इतनी खामोश थी कि जैसे कुदरत खुद भी सो गई थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक ऐसी ट्रेजेडी लिखी जा रही थी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाई, टाइटैनिक का डूबना। दुनिया का सबसे लग्जरियस और अनसिंकेबल शिप नॉर्थ अटलांटिक के आइसी वाटर्स में कुछ घंटों के अंदर समुद्र में गायब हो गया। 2200 से ज़्यादा लोग उस पर सवार थे, लेकिन सिर्फ 706 ने जिंदा सुबह देखी। बाकी सब उन ठंडी लहरों के हवाले हो गए। जो लोग बच गए ना, उन्हें दुनिया ने हीरोज कहा, लेकिन उनके लिए हीरो बनना कोई फख्र की बात नहीं थी। वो हर दिन गिल्ड के साये में जीते रहे। हर रात उनके जहन में वही चीखें गूंजती रहीं जो बेचारे मर रहे थे। वही लोगों के हाथ मदद मांगते रहे वो उनके दिमाग में। उनके अंदर एक आवाज़ बार बार कह रही थी, आई कुड हैव सेव्ड वन मोर। At night, in that ship, I shall sit up at night and I shall sleep in the daytime. And that's exactly what she did. That's and so remarkable. because she was wide awake, we got on deck in plenty of time to get into one of the all too few lifeboats. जैसे मार्गरेट ब्राउन, जिसे दुनिया द अनसिंकेबल मॉली ब्राउन के नाम से जानती है, मूवीज़ में भी इनको दिखाया गया है। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग और फियरलेस थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। उसने बाद में लिखा था, आई कैन स्टिल हियर देयर क्राइज। सोचो, सालों बाद भी उसके कान उन लोगों की चीखों से आज़ाद नहीं हुए। और फिर जेब ब्रूस, इसमें टाइटैनिक का ऑनर, जब शिप डूब रही थी ना, वो लाइफ बोट में बैठा हुआ था, जबकि औरतें और बच्चे मर रहे थे। दुनिया ने उसे कोवर्ट कहा, डरपोक, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा उसका अपना कॉन्शियस था। उसने ज़िंदगी के बाकी साल नफरत, गिल्ट और शेम के साए में गुजारे। टाइटैनिक के साथ सिर्फ एक शिप नहीं डूबा था, इंसानी ज़मीर भी डूब गया। टाइटैनिक के बाद दुनिया ने सर्वाइवर्स को दो ग्रुप्स में ना डिवाइड कर दिया, हीरोज़ और कोवर्ट्स। कुछ लोग जैसे 17 साल की वॉयलेट जेसप, जिन्होंने ना सिर्फ टाइटैनिक बल्कि और 2 शिपरेक्स से भी जान बचाई थी, उन्हें लकी चार्म कहा गया, लेकिन खुद वॉयलेट के लिए वो लक एक कर्ज थी। वो लिखती हैं, एवरी नाइट आई वेक अप हियरिंग द सी। दूसरी तरफ कुछ लोग जैसे चार्ल्स लाइट टॉलर, टाइटैनिक का सेकंड ऑफिसर, जिन्होंने लास्ट मोमेंट तक लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की। उन्हें दुनिया ने हीरो बनाया, लेकिन अंदर से वो भी गिल्ड में जीते रहे पूरी जिंदगी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आई डिड व्हाट आई कुड बट द क्राइज स्टिल हॉन्ट मी। एक और अजीब एंगल था मीडिया का। न्यूज़पेपर्स ने कुछ सर्वाइवर्स को विलन बना दिया, खासकर उन आदमियों को जो लाइफ बोट्स में थे जब औरतें अभी भी डेक पर थीं। ये मॉरल जजमेंट उनके गिल्ट को ना और गहरा करता गया। और सबसे बड़ा आयरनी ये थी कि जिन्होंने बचने की कोशिश की ना, उन्हें दुनिया ने जीने नहीं दिया। अब चलो कुछ उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जिनके लिए टाइटैनिक सिर्फ एक शिपरेक नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का वो पल था जहां सब कुछ टूट गया उनके लिए। एक था फ्रेडरिक फ्लीट, टाइटैनिक का लुकआउट। हाँ, वही आदमी जिसने सबसे पहले आइसबर्ग देखा था। उसने ब्रिज पे वार्निंग दी थी, आइसबर्ग राइट अहेड, लेकिन कुछ सेकंड्स की डिले ने सब कुछ बदल दिया। शिप ने रिएक्ट करने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप का कोना आइसबर्ग को लग गया था। फ्लीट ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपनी रूह की जान नहीं बचा पाए। हर दिन उसके दिमाग में वो मोमेंट घूमता है, अगर मैं थोड़ा पहले चिल्लाता तो शायद शिप बच जाती। उस गिल्ट ने उसे आखिर तक चेस किया और सालों बाद उसने डिप्रेशन से हार मानकर अपनी ज़िंदगी खुद ले ली, मार दिया खुद। फिर था जैक थायर, सिर्फ 17 साल का एक लड़का। उस रात उसने अपनी माँ को टाइटैनिक पे खो दिया और खुद किसी तरह बच गया। लोगों ने कहा लकी बॉय, लेकिन असल में वो सबसे अनलकी था, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था। लोग डूबते हुए, चिल्लाते हुए और अपनी माँ के साथ
छूट जाना का वो पल। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया रीबिल्ड हो रही थी ना, जैक खुद अंदर से टूट चुका था। डिप्रेशन और गिल्ट ने उसे खत्म कर दिया और उसने भी अपनी लाइफ ले ली बाद में। और फिर आती है एवा हार्ट की कहानी। सिर्फ 7 साल की छोटी सी बच्ची, उसकी माँ ने ना उसको ना खींच के लाइफ बोट में अपनी तरफ कर लिया, लेकिन उसके फादर उसकी आंखों के सामने टाइटैनिक शिप में डूबते हुए उसको नजर आ रहे थे। But your father did not get in the lifeboat. Why was that? Why? Well, you know the rule of the sea, don't you? Women and children first. No man is going to take the place of a woman or child. And by the time the women and children were in that lifeboat, it was full. Absolutely. What happened then? Well, we rowed away from the ship as fast as we possibly could, of course. सोचो एक छोटे बच्चे के लिए ट्रॉमा कितना गहरा होगा। सालों बाद उसने कहा था, आई नेवर ट्रेवल्ड बाई सी अगेन बिकॉज एवरी टाइम आई हियर द वेव्स आई हियर माई फादर कॉलिंग माई नेम। हर लहर उसके लिए सिर्फ पानी की आवाज़ नहीं थी, वो उसके फादर की चीख थी जो समुंदर ने निगल ली थी। ये सब लोग एक ही चीज़ के कैद थे, सर्वाइवल्स गिल्ट। उन्होंने मौत को देखा और फिर जिंदा रहने की सज़ा काटनी शुरू कर दी। टाइटैनिक ने उन्हें सिर्फ पानी में नहीं डुबाया, उसने उनके अंदर के सुकून, उनके पीस और उनके जीने की वजह को भी डुबा दिया। उनके लिए जिंदा रहना जीत नहीं थी, एक लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट थी। कुछ लोग कहते हैं लाइफ गोज ऑन, लेकिन टाइटैनिक के सर्वाइवर्स के लिए लाइफ कभी वापस नॉर्मल नहीं हुई। उन्होंने दुनिया देखी, लेकिन अपनी आंखों के सामने डूबते हुए इंसान कभी भूल नहीं पाए। लोग उन्हें कहते थे यू आर लकी, यू आर अलाइव, लेकिन वो कहते थे नो, वी आर कर्स्ड टू रिमेंबर। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक गिल्ट सिंड्रोम था। जब इंसान किसी ट्रेजेडी से बचा जाता है ना, तो वो सोचता है कि उसके बचने की वजह क्या थी। क्या उसने किसी और की जगह ले ली? क्या उसने किसी और को बचाया नहीं? क्या टाइटैनिक की ट्रेजेडी हमेशा एक वार्निंग की तरह याद रखी जाएगी, ह्यूमन एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का सिंबल। लेकिन उसके सर्वाइवर्स के लिए ये एक लाइफ लॉन्ग पनिशमेंट थी, जहां उनके सपने भी आइसबर्ग से टकराए हुए लगते थे। मैं जब टाइटैनिक के सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज देखता हूँ ना यूट्यूब पर, मुझे एक चीज़ समझ आती है, ट्रेजेडी सिर्फ उनके साथ नहीं होती जो मरते हैं, बल्कि उनके साथ भी होती है जो बच जाते हैं। कभी कभी सर्वाइवल सबसे बड़ा दुख होता है, हाँ, हद से ज़्यादा। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी जगह होता ना, जहाँ लोग चीख रहे होते और मैं अपनी लाइफ बोट में होता, तो क्या मैं खुद को कभी माफ़ कर पाता? शायद नहीं। ये कहानी मुझे ये सिखाती है कि ज़िंदगी हमेशा फेयर नहीं होती। कुछ लोग मरकर लेजेंड बन जाते हैं और कुछ लोग बचकर भी गिल्ट के साए में पूरी ज़िंदगी जीकर अपनी जान ले लेते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं थी, वो इंसानी ईगो, इमोशन और गिल्ट का एक जहाज़ था जो अब भी समुंदर के नीचे है, लेकिन लोगों के दिल के अंदर कहीं जिंदा है वो। और आज भी मैं ओशन की लहरों की आवाज़ सुनता हूँ ना, मुझे लगता है शायद उन वेव्स के बीच अब भी टाइटैनिक के सर्वाइवर्स के जज्बात तैर रहे होंगे, कह रहे होंगे वी सर्वाइव्ड बट नेवर एस्केप।